आप सबको ज्ञात है कि हर रविवार में श्रील प्रभुपाद का लीलामृत से चर्चा की जाती है, जो श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज द्वारा लिखित हैं। तो आज हम लीलामृत की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो कल तक या पिछले रविवार तक प्रभुपाद लीलामृत में 5 अध्याय पूर्ण हुए थे और आज ये छठा अध्याय है जिसका शीर्षक है एक अज्ञात मित्र। तो वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके शुरुआत में सत्स्वरूप महाराज ने माधवेंद्र पुरी का जो वक्तव्य है वो दिया है और उसके पश्चात इस अध्याय की शुरुआत की है। तो वो माधवेंद्र पुरी का वक्तव्य इस प्रकार से है। चाहे तीव्र बुद्धि नैतिकतावादी मेरे ऊपर भ्रमित होने का आरोप लगाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वैदिक कार्यों में निपुण मुझे दिग्भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं। मित्र और संबंधी मुझे हताश कह सकते हैं। मेरे भाई मुझे मूर्ख कह सकते हैं। लोभी धनाढ्य मुझे पागल कहकर विचित्र कह सकते हैं और विद्वान दार्शनिक जोर देकर कह सकते हैं कि मैं बहुत अधिक घमंडी हूँ। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से 1 इंच भी विचलित नहीं होता है, यद्यपि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ। माधवेंद्र पुरी। तो ये जो वाक्य है माधवेंद्र पुरी का वक्तव्य, ये इसलिए प्रदान किया है यहाँ, ये श्रील प्रभुपाद को पूर्ण रूपेण लागू होता है और ये उस भक्त को भी लागू होता है जो भक्त भगवान की सेवा में बहुत निष्ठावान हो गया है और वो इस संसार की किसी अन्य चीज का विचार नहीं करता है। वो केवल गुरु और कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुका है और कई अन्य लोग उसकी निंदा करें, उसके बारे में कई प्रकार के वक्तव्य बोले तो भी उसका विचार नहीं करता है और कृष्ण की जो सेवा है उससे इंच भर भी विचलित नहीं होता है। इतना दृढ़ निश्चय वो होता है। तो श्रील प्रभुपाद के पिछले अध्याय तक हमने सुना है कि कितनी प्रकार की कष्ट प्रभुपाद के जीवन में भी आए, लेकिन प्रभुपाद पूर्ण रूपेण समर्पित, मेरे आध्यात्मिक गुरु का आदेश है उसकी मुझे पूर्ति करनी है। कई प्रकार से प्रभुपाद के कई सारे जो रिश्तेदार है या कई लोग हैं उनकी अवहेलना करते थे, निंदापूर्ण वचन कहते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद बिल्कुल एकेह कुरु नंदन, वो फिक्स थे अपने गुरु की आज्ञा को आगे बढ़ाने में। तो उसी प्रकार से यहाँ माधवेंद्र पुरी भी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा जो मन है 1 इंच भी कृष्ण या गोविंद की सेवा के बिना अलग नहीं हो सकता या विचलित नहीं हो सकता। जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में भी हम देखते हैं, हरिदास ठाकुर को पूरा 22 बाजारों में मारा जा रहा था, उनको इतने कष्ट आदि दिए जा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर को कष्ट इसलिए दे रहे थे वो मुस्लिम शासक कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो ना, ये बंद करो, आपको हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, हाँ केवल ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना बंद कर दो। जैसे ये कहा, हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होए जदि जावु मोर प्राण, तबुतना वदने आमी छाड़ी हरि नाम, कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी मैं अपनी जीवा से कृष्ण का नाम उच्चारण करना रोकूंगा नहीं। ये वास्तव में होती है, इतना दृढ़ निश्चय होता है या अनुरागी भक्त के लक्षण है कि वो कृष्ण की सेवा से थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद का जीवन हमारे लिए सबसे नजदीक है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान का लीला चरित्र आदि श्रवण करना महान है, लेकिन उससे भी महान बोला गया है वैष्णव के चरित्र को सुनना, वैष्णव के चरित्र की चर्चा करना। क्यों? क्योंकि वैष्णव के चरित्र की चर्चा आदि करते हैं तो हमें भी भक्ति करने के लिए जो प्रेरणा है
और उत्साह है हमारे जीवन में आता है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो हृदय है वो ईर्ष्या से रहित हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान की सेवा में सारे जो षड विकार है उनमें से 5 को आप लगा सकते हो। जैसे काम है, काम कृष्णार्पणे, क्रोध है, क्रोध भक्ति द्वेषी जने, भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध हम प्रकट कर सकते हैं। और यदि लोभी है, हम बहुत लोभ है, तो कहते उसको भी कृष्ण की सेवा में आप नियुक्त कर सकते हो। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ रखो किसके लिए? साधुओं का संगति करना, हरि की कथा का श्रवण करना। साधु का संगति का अर्थ है कि साधु के द्वारा कृष्ण की कथा को सुनना, यही संग है, किसी अन्य चीज को संग नहीं कहा गया है। तो इसी प्रकार से जो वैष्णव का लीला चरित्र हम सुनते हैं, जो ईर्ष्या है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। ईर्ष्या हमें एक दूसरे से होती है, भक्तों से होती है, कई अलग अलग व्यक्तियों से होती है। तो लेकिन वो ईर्ष्या एक तो स्वयं को उसको निकाल के फेंकना होगा, और दूसरा उपाय है जब भक्तों का गुणगान हम सुनते हैं तो ईर्ष्या की भावना कम होने लगती है। या भक्तों का गुणगान अपनी जीवा से करते हैं तो हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना कम हो जाती है, क्योंकि संसार में हम बंधे हैं केवल इसी कारण से, ईर्ष्या के कारण से। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान गीता में कहते हैं कि अरे ये द्वेष आदि की जो प्रवृत्ति है, ईर्ष्या आदि की जो प्रवृत्ति है, जिसके कारण से हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। तो हमारे भक्तों के जीवन में है कि हम भक्तों से एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं भागवतम तो उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं, निर्मत्सराणाम सताम, इस मत्सरता से जो रहित है उसके लिए वास्तव में श्रीमद् भागवतम में प्रवेश है। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी का ये वक्तव्य शुरुआत में ही वो लिखते हैं और उसके पश्चात ये अध्याय की शुरुआत करते हैं। और वो लिखते हैं आगे, व्यवसाय और परिवार की कठिनाइयों के अतिरिक्त अभय को भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रलय से उबरना पड़ा। वे राजनीतिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं थे, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से एक थे जो भारत की स्वतंत्रता के हिंसापूर्ण आगमन से प्रभावित थे। जबकि गांधी और हिंदू बहल कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे, एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा देश के विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था। संघर्ष प्रबल हो गया। अगस्त 1946 में देश छोड़ने को तैयार अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस दल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लीग की आपत्ति की, इसमें मुस्लिम हित पूरा नहीं होगा। तो जनरली ये चर्चा कर रहे हैं कि जब प्रभुपाद अपने परिवार की कठिनाई का सामना कर रहे थे, साथ साथ अपने व्यवसाय का ही कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो उस समय ये स्थिति भारत की थी, 1946 की ये चर्चा कर रहे हैं। जिन्ना 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस पहले ही घोषित कर चुके थे, जिसका भारत के अधिकांश भागों में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। 5 दिन के दंगे में 4000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बाद के महीनों में सारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार होते रहे। तो प्रभुपाद ने ये पहला ही दंगा नहीं देखा है। प्रभुपाद इससे पहले भी कह रहे थे कि मैं जब छोटा बालक था उस समय भी मुस्लिम हिंदू दंगे हुए थे, और मैं घर से बाहर था, छोटे से बच्चे थे, किसी गलियों में कहाँ घूम रहे थे, और कोई व्यक्ति मेरे पीछे चाकू लेकर भाग रहा था और मैं आगे भाग रहा था, प्रभुपाद कहते हैं, और तब मैं उससे भी बचा हूँ। तो ये शारीरिक धरातल पर जो लोग हैं भौतिकतावादी, वो इस प्रकार की हरकतों में भाग लेते हैं। 1947 के आरंभ में जब नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए राजनैतिक नेताओं से मिले, तब दंगे फिर भड़क उठे, क्योंकि मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग थी। गृह युद्ध के डर से कांग्रेस
अंत में विभाजन पर राजी हो गए और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता का बिल निर्विरोध पारित हो गया। एक मास बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में जन्म हुआ और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पंत प्रधान बने। विभाजन ने भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और इतने ही मुसलमान भारत में, और विशाल स्थानांतरण आरंभ हो गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भागते हुए शरणार्थी आपस में टकरा गए। अपने ही देश के विरोधी धर्मावलंबियों के संहार में भी लोग जुड़ गए और इस प्रकार हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए। तो ये उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ अभी श्रील प्रभुपाद के शब्द उन्होंने लिखे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद, हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए आरंभ किया था, लेकिन वास्तव में परिणाम ये हुआ कि जुड़ने के स्थान पर भारत का विभाजन हो गया, और विभाजन इतना विषाक्त हो गया कि जहां पहले हिंदू मुसलमानों में कुछ स्थानों में छिटपुट दंगे होते थे, वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आयोजित संघर्ष होने लगा। इसलिए हम वास्तव में जुड़ नहीं रहे थे, वरना अलग हो रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी ने तो जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं है। भौतिक रूप से जो भी चीजें लगाई जाए उससे कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए क्या है, केवल आध्यात्मिक सॉल्यूशन है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि संयुक्त भारत, संयुक्त विश्व, सारे जो विश्व हैं, अलग अलग देश एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और वो इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन उन हर कोई अपना अपना फ्लैग लेकर खड़ा रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में पूरे विश्व को एक हुआ आपको देखना है। तो प्रभुपाद ने कहा था यह हमारा हरे कृष्णा आंदोलन है, जहां सभी प्रकार के लोग, हर देश का व्यक्ति, हर जाति पाति का व्यक्ति एक धरातल पर खड़ा है और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो केवल कृष्ण भावना ही है जो सबको एकजुट कर सकती है। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उसका विध्वंस कर देते और मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर मूर्तियां भंग कर देते, और वे सोचते कि हमने हिंदुओं के भगवान को समाप्त कर दिया। उसी तरह हिंदू भी सोचते ओ हमने उनके खुदा को खत्म कर दिया। वे सभी अज्ञानी हैं। भगवान ना तो हिंदू है और ना मुसलमान है, ना ईसाई है। भगवान तो भगवान है। तो ये मूर्खता है लोगों की, क्योंकि व्यक्ति धर्म को नहीं जानता है। श्रील प्रभुपाद ही ऐसे आचार्य हुए हैं, उन्होंने वास्तव में धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, उसको पूरे विश्व को बहुत सरल भाषा में समझाया है। धर्म का अर्थ क्या है, जैसे भगवान कहते ना भगवत गीता में, जब जब धर्म का अधपतन हो जाता हूं तो मैं अवतरित होता हूं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए? भगवान ने तो ये नहीं बोला गीता में मैं हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, मैं मुस्लिम धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। ऐसा नहीं है। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, और वह धर्म क्या है, जीव का जो शाश्वत धर्म है। और जीव का शाश्वत धर्म क्या है, क्योंकि जीव भगवान का शाश्वत अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है। और जब ये आत्मा भगवान की सेवा करेगा तो ही वो सुख की अनुभूति करेगा। तो कहने का तात्पर्य है धर्म क्या है, जीव का सेवा करना। जैसे प्रभुपाद बहुत सरल समझाते थे कि जैसे चीनी का धर्म है मिठास, और मिर्च का धर्म है तीखा, जल का धर्म है तरलता बहना, उसी प्रकार से हम जो जीव है, मनुष्य प्राणी है, उनका क्या धर्म है? हम सबका धर्म क्या है? सेवा करना। तो इस संसार में कोई कह सकता है कि मैं किसी धर्म का नहीं हूं, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में
लगा हुआ है, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, देश की कर रहा है, समाज की कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं किसी के पास कुछ नहीं तो वो घर में कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है, लेकिन कोई मनुष्य सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जो धर्म वास्तव में क्या है, धर्म है सेवा करना, और मनुष्य का धर्म है भगवान की सेवा करना। जब तक मनुष्य भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक वो संतुष्टि या शांति अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। तो अज्ञानता से व्यक्ति सोचता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। इसलिए प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है, वैदिक सनातन की जो शिक्षा है, वो सारे शरीर आदि से परे हैं, देह धर्म से परे है। यहां जैव धर्म की बात हो रही है, जीव के धर्म की बात हो रही है, और जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप या धर्म है कृष्ण का शाश्वत सेवक। तो इस प्रकार से अज्ञानता से लोग सोचते हैं कि मंदिर तोड़ने से भगवान को मार दिया या मस्जिद तोड़ने से उनके भगवान को मार दिया। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद आगे बोलते हैं, 1947 में हमने हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा है। एक दल हिंदुओं का था, दूसरा मुसलमानों का। वे आपस में लड़े और उनमें से बहुत से मारे गए। मृत्यु के बाद उनमें कोई भेद नहीं रह गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। म्यूनिसिपैलिटी के आदमियों ने उन्हें ढेर में इकट्ठा किया और ले जाकर कहीं फेंक दिया। वे आपस में लड़े और बाग बाजार में लाशों का ढेर लग गए, और लाशों में इसकी पहचान नहीं रह गई कि कौन सी हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की। उन्हें तो सड़क से हटा देना था। तो प्रभुपाद कहते हैं, हजारों लोग कलकत्ता के सड़कों में मारे गए दंगों के समय, और वो आपस में मूर्खता अज्ञानता के कारण लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम, देहात्म बुद्धि के कारण। इसलिए जीव तभी सुखी हो सकता है, सारी समस्याओं का समाधान है देहात्म बुद्धि से रहित हो जाना। हाँ, संसार बंधन कहा तार। जो देह के बंधन से ऊपर उठा हुआ है उसको इस संसार का बंधन नहीं है। और भय क्यों है हमें जीवन में? जीवन में हर व्यक्ति डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है कि मैं ये पुरुष का शरीर हूं, बालक हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं, स्त्री हूं, बच्चा हूं। लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा भगवान का शाश्वत सेवक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई कि वो मरे आपस में लड़कर, और एक एक की जगह सारे लाशों के ढेर लगे हुए थे। तो म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए, उनको फेंक के गाड़ी में डाल के ले गए, किसी अन्य जगह उनको फेंक दे, उनके जो डेड बॉडीज है। और फिर हजारों बॉडीज में कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन हिंदू है और कोई मुस्लिम है। तो ये सारे बाह्य धर्म है। ये सारे क्या है? बाह्य धर्म है। और हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। हाँ, क्योंकि हम सनातन शाश्वत भगवान के सेवक है। सनातन का अर्थ है, रामानुजाचार्य कहते हैं कि जिसकी ना शुरुआत और ना उसका अंत है, शाश्वत है। इसलिए जीव का कृष्ण की सेवा करना ये शाश्वत धर्म है। हिंदू इसलिए कहते थे, सिंधु नदी के पार जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था? हिंदू कहा जाता था। और जो उस संस्कृति का पालन करते थे इसलिए उनको हिंदू संस्कृति बोला जाता था। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इस प्रकार से लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अभय को आशा नहीं थी कि भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा। जब तक कि नेताओं में भगवत चेतना ना हो तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है? प्रभुपाद बहुत फिक्स थे कि चाहे कितनी ही पार्टियां आ जाए, अभी ये आ रही है, अगली बार दूसरी आए, कितने भी दल, अलग अलग दल आ जाए, और ये सारे दल के जो नेतागण हैं वो स्वार्थ से प्रेरित हैं। और स्वार्थ क्या है? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का स्वार्थ है। जितने भी नेता आदि हैं, प्रभुपाद कहते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत स्वतंत्र हो जाए या भारतीय लोग राज्य करने लगे, समस्या की वैसी बनी रहेगी जब तक जो नेतागण है वो भगवान के भक्त ना हो। इसलिए तो पूर्व समय में
जो राजा लोग होते थे वो साधारण व्यक्तित्व नहीं होते थे, उनको राजर्षि कहा जाता था। वो राजा भी होता था और ऋषि भी होता था, दोनों कैपेबिलिटीज थे उनमें। इसलिए ऐसा व्यक्ति नेता होना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, अन्यथा जो प्रजा है वो सदैव दुख के घेरे में रहेगी। और हम देखते हैं इस संसार में हजारों कई सालों से, मानो जब से भारत, हम सोचते थे कि अरे, पहले लोग सोचते थे मुगल चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले जाएंगे सोचते थे अभी सुखी हो जाएंगे, अंग्रेज चले गए, भारतीय राज्य करने लगे, फिर भी वो कहते नहीं ये दल ठीक नहीं है, वो दूसरे आ जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये संसार दुखों का घर है। जब तक ऊपर का नेता भगवान का भक्त ना हो, वैष्णव ना हो, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, दुख ही दुख है कलियुगा में। इसलिए प्रभुपाद ने ये बात तो 1945-46 में ही ये बोली थी कि ये ऐसी ही स्थिति है, कोई समाधान नहीं मिलने वाला जब तक ऊपर के सारे लोग क्या ना हो, भगवान के भक्त ना हो। लेकिन कलियुगा में सारे शूद्र हैं। महाभारत कहता है कलो शूद्र संभवः, कलियुगा में क्या है, शूद्र हैं सारे। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होगा तब तक वो नेता नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता, हाँ, तब तक प्रजा सुखी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि कोई परिवर्तन की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध किया भगवान ने राजा के रूप में युधिष्ठिर को स्थापित करने के लिए, जो भगवान के महानतम भक्त थे। पूर्व काल में महाराज पृथु राजा थे। तो ऐसे हजारों जो भी राजागण थे वो महान योग्यता धारण करते थे, क्योंकि उनको मार्गदर्शन ब्राह्मण करते थे और बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति का अभ्यास किया करते थे। आगे चलकर वो राजकुमार राजा बनते थे, हाँ, गुरुकुल में जाकर विद्या अर्जन करते थे। तो इस प्रकार की स्थिति तो रही नहीं। अभी कोई योग्यता नहीं है, केवल होड़ लगी हुई है कि कैसे हम राजपाट को स्वीकार करेंगे और राजा बनेंगे। तो इसलिए जो ऐसे अयोग्य लोग हैं वो शासन करेंगे तो प्रजा कभी भी सुखी नहीं हो सकती। प्रजा को सुख चाहिए तो भगवान राम जैसा राजा चाहिए, हाँ, भक्त राजा होना चाहिए। तो आगे वो लिखते हैं, उन्होंने देखा कि विदेशी शासक के अधीन दुख भोगने के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र हुई है। तो अपने ही देशवासियों के द्वारा मानो दुख मिल रहा है। वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई थी। प्रभुपाद कहते हैं जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ज्यादा ही दुखी हो गए लोग, पहले से ज्यादा ही दुख बढ़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे भौतिकता का आलिंगन करेंगे लोग, वैसे वैसे कष्ट का जो जीवन है वो बढ़ता रहेगा। हाँ, जितना अधिक अध्यात्म से लोग दूर होते जाएंगे उतना ही अधिक कष्ट का अनुभव करेंगे। भारत के राजनैतिक संघर्षों के दौर में अभय की कृष्ण भावनामृत के प्रसार की इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने देखा था कि एकता और स्वतंत्रता के वादों से किस प्रकार अधिकतर मूल्य में वृद्धि हुई थी और कुप्रबंध बढ़ा था। उन्होंने ऐसे मोहल्ले देखे थे जहां भारतवासी पीढ़ियों से शांतिपूर्ण इकट्ठे रहते आए थे, लेकिन अंग्रेजों और भारतीयों की कूटनीतिक चालबाजी के फलस्वरूप वहां अब घृणा और दंगों की आग भड़क उठी थी। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब ये कहा गया है कि ये सब चीजें हो रही थी। प्रभुपाद उस समय उपस्थित थे, अभय उनका नाम था। लेकिन यहां लिखते हैं कि कभी भी उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हुई। कब नहीं हुई? चाहे भारत स्वतंत्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, भारत स्वतंत्र हो गया, कई सारी चीजें हो गई, लेकिन प्रभुपाद के हृदय में जो बीज था ना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, कृष्ण भक्ति सब तक पहुंचानी है, वो भावना रंच मात्र भी कम नहीं हुई। वो भावना वैसे की वैसे थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद विशेष वो हैं, आचार्य हैं। आगे लिखते हैं, जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया था, जो लोग भौतिक सुख भोग की चेतना से बुरी तरह जकड़े हैं
और इसलिए जिन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेता या गुरु मान लिया, जो उन्हीं की तरह बाह्य रूप से इंद्रियासक्त होकर ज्ञानांध हो चुके हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम में लौटकर श्री विष्णु की सेवा करना है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का वक्तव्य दिया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग इंद्रिय भोगों में पूर्ण रूपेण लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग का अर्थ है अपने जीवा को संतुष्ट करना और अपने जनन इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये प्रमुख इंद्रिय भोग है। शास्त्र कहते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा तो व्यक्ति भोग कर रहा है, लेकिन इस संसार को काम भोग और जीवा को संतुष्ट करना, ये इंद्रिय भोगों में सर्वोच्च है। तो इसलिए ऐसे लोग जो इस चीज में बहुत इंद्रिय आसक्त हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना नेता स्वीकार किया है, और ऐसे नेतागण भी ये 2 प्रकार के इंद्रिय भोगों में पूर्ण रूपेण आसक्त हैं और ज्ञान से अंधे हो गए हैं, ऐसे लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान विष्णु की सेवा करना और भगवान का जो धाम है नित्य शाश्वत वैकुंठ धाम, वहां वापस जाना। ऐसे लोग कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए आजकल के चाहे युवा हो या सब प्रकार के लोग हो, वो ज्ञानांध हो गए हैं, ज्ञान से अंधे हो गए हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या क्या मेरा जीवन है। उनको यही जीवन का लक्ष्य है, बस धन अर्जन करो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, फिर इंद्रिय तृप्ति करो, फिर धन अर्जन करो, और बस इसी को ही जीवन का लक्ष्य माना हुआ है। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य तभी व्यक्ति समझ सकता है जब व्यक्ति भक्तों के, साधु के संगति में आ जाए और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करे, क्योंकि वैदिक शास्त्र वो मार्गदर्शिका है जो हमें ये समझाती है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना और भगवान के धाम वापस जाना। क्योंकि हम इस जगत के वासी नहीं हैं। प्रभुपाद कहा करते थे ना, हम अमेरिकन हैं, भारतीय हैं, किसी देश के वासी नहीं हैं, हम तो कहाँ के निवासी हैं? वैकुंठ के निवासी हैं। इसलिए आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था तुकाराम, और वो तुकाराम जब भगवान के महानतम भक्त थे, 400 साल पहले जब वैकुंठ से विमान आया, गरुड़ आए साक्षात उनको ले जाने के लिए, और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे थे, और वो वैकुंठ के विमान पर चढ़ने ही वाले थे, उससे पूर्व वो सभी के साथ गाते हुए निकले थे, गाते हुए जा रहे थे। और क्या गा रहे थे? वो मराठी भाषा में वो गा रहे थे, आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम नाम घ्यावा। उसका अर्थ है कि मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, और आप सब क्या करो? भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा मेरा तो ये गांव नहीं है, हमारा तो गांव कौन सा है? वैकुंठ है, जहां भगवान निवास करते हैं अपने पार्षदों के समेत। इसलिए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं इस संसार में। हम इस बार कहते कि मेरा ये भारत है, और अगला जन्म पता चले कि पाकिस्तान में मिल गया, और वहां जाकर फिर जन्म लेके कहेगा कि मेरा ये देश पाकिस्तान है, और फिर वहां हमारा भारत में जन्म लिया। तो ऐसे चलता रहेगा। तो हम किसी देश के वासी नहीं, ना मैं भारतीय हूं, ना मैं अमेरिकन हूं, ना मैं कुछ हूं। मैं कौन हूं? भगवान का सेवक हूं, दास हूं, आत्मा हूं। और आत्मा कहाँ का निवासी है? आध्यात्मिक जगत का निवासी है, वैकुंठ का वासी है। बस उसको भेजा गया है। जीव जब भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है, तब उसको एक थैली में डाला जाता है, और वो थैली क्या है? ये बॉडी है, जो गंदगी की थैली है। सारा गंध इस शरीर में भरा हुआ है, बाहरी रूप से चमड़े से ढक दिया है, लगता है कि बहुत सुंदरतम है, लेकिन थोड़ी सी चमड़ी हटती है तो सारा गंध, ब्लड है, सब कुछ गंदगी निकलती रहती है। सुबह उठो तो गंदगी साफ करके बाहर निकलना होता है, और हम सोचते कि कितना सुंदरतम जीवन है। अरे आप एक थैली में डाले गए हो, गंदगी की थैली में आपको रखा गया है,
और आपको अहंकार और अभिमान हो रहा है केवल अज्ञानता के कारण। और ये अज्ञानता दूर होती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वैष्णवों का संगति करते हैं। तो इसलिए एक प्रभुपाद कहा करते हैं या भक्ति सिद्धांत महाराज कि जो लोग इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त हैं, ऐसे लोग कदापि नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आगे लिखते हैं, जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य का अनुगमन करके सही रास्ता खो देता है और गड्ढे में जा गिरता है, उसी प्रकार भौतिकता में बंधे मनुष्य जो किसी ऐसे मनुष्य का अनुसरण करते हैं जो स्वयं भौतिकता के पाश में बंधा है, कर्म फल की रज्जुओं में जकड़ जाते हैं, जो बड़े मजबूत धागों से बनी होती है और उन्हें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेकर तीनों ताप सहन करने पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आपका जो लीडर है उसको सही ढंग से चुनो। प्रभुपाद कहा करते थे, आजकल के नेता भी अंधे हैं और जो जनता उनको फॉलो कर रही, नारे लगा रही है जिंदाबाद के, वो भी अंधे हैं। और ये दोनों गड्ढे में जाकर गिरने वाले, और वही हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो नेतागण आते कहते हम आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, डिमांड्स काटते हम आपकी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और लोग कहते अच्छा है हमारी इंद्रिय तृप्ति आप करो, हम आपको वोट देंगे। हाँ, जैसे उनको वोट देते हैं तो वो इनकी इंद्रिय तृप्ति करना भूल जाते, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं 5 साल के लिए। और फिर जनता सोचती कि नहीं नहीं अभी ये ठीक नहीं है, अभी दूसरे को चुनते हैं। तो ये संघर्ष है इस जगत का। प्रभुपाद कहते हैं या भक्ति सिद्धांत सरस्वती कैसे अंधे लोगों का अनुगमन करते हैं, जिसके कारण मनुष्य भौतिकता के पास में बंध जाता है। इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन। एक होता है अंधकार, दूसरा होता है तिमिर अंधकार, बहुत ज्यादा अंधेरा। तो ऐसे घन अंधेरे से भी आध्यात्मिक गुरु हमें उबार देते हैं। कैसे? ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान की शलाका से आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा हम फिर से जग जाते हैं और फिर भगवान को समझने का प्रयास कर पाते या उनकी सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि हमें भौतिकता में बंधे हुए लोगों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, हमें अनुगमन करना चाहिए भगवान के भक्तों का, जिसके द्वारा क्या होगा कि हम 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे। यहां लिखते हैं कि जब भौतिकतावादी व्यक्ति का अनुगमन करोगे तो आपके जीवन में 3 प्रकार के कष्ट हमेशा आते रहेंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि। उससे मुक्तता नहीं मिलेगी। हाँ, इससे आगे लिखते हैं, वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है जिन्होंने दिव्य ज्ञान के आलोक से मेरे नेत्र खोल दिए हैं, और वो उस आलोक से मानवता की सहायता करना अपना दायित्व मानता है। तो जो भक्त है वो अपने गुरु से प्रार्थना करता है, हाँ, कि आपने क्या किया है, दिव्य ज्ञान देकर मेरी आंखें खोल दिया। आप देखो श्रील प्रभुपाद, एक व्यक्ति ने हजारों लोगों की आंखें जो बंद थी वो खोल दी हैं और खोलते ही जा रहे हैं। हाँ, आने वाले कितनी पीढ़ियों में श्रील प्रभुपाद सबकी आंखों को क्या कर रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, जीवों को जगा रहे हैं। हाँ, ये है वैष्णव का ये महानता है, साधारण नहीं है। किसके द्वारा? दिव्य ज्ञान के द्वारा। कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, भौतिक रूप से PhD आदि की हो, लेकिन वास्तव में वो क्या है, मूर्ख नंबर 1 ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जितना भी ज्ञान है वो इस शरीर से संबंधित है, इस संसार से संबंधित ज्ञान है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना एक मनुष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो क्या करता है, उस ज्ञान का वितरण करता है, दूसरों को प्रदान करता है और मानवता की सहायता करना अपना दायित्व समझता है। वही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और वही ज्ञान उन्होंने पूरे संसार में वितरित किया, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने मंदिरों के माध्यम से। हाँ, श्रील प्रभुपाद ज्ञान का वितरण कर रहे हैं।
इसलिए कहा गया है सबसे बड़ा जो दान है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान का दान है, जिसके द्वारा जीव अनेक योनियों में जो भटक रहा है, कष्ट पा रहा है, उससे मुक्त हो जाता है। में भी अन्नदान हो सकता है, कंबल बांटने वाली चीजें हैं, या मेडिसिन का दान है, या हजारों चीजों से सर्वश्रेष्ठ दान है किसी व्यक्ति को भक्ति का, भगवान का ज्ञान प्रदान करना। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे कि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, पुस्तकों का वितरण करो। ये नहीं कहा आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मुझे धन दे दो, नहीं, क्या आप प्रसन्न करना चाहते हो तो ये जो ग्रंथ है गीता, भागवत आदि, ये दूसरों को प्रदान करो। हाँ, वो उनको पढ़ेंगे तो उनके हृदय में क्रांति आएगी, और क्रांति आकर वो ये अनुभव करेंगे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, और भगवान की सेवा में वो लगेंगे। ये सबसे बड़ी क्रांति है। इसलिए किसी जीव के हृदय में क्रांति लाने का अर्थ है कि उसके हृदय में ये भावना जागृत करना कि मैं तो इस संसार का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, और कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी है, मालिक है। इस भावना को जागृत करना। शाश्वत वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में अभय उस भव्य ज्ञान के आलोक पुंज से वर्तमान संकटों के क्षेत्र को आलोकित कर देना चाहते थे। बैक टू गॉड हेड का यही उद्देश्य था। यद्यपि 1944 से वे पत्रिका प्रकाशित नहीं कर रहे थे। आपने पिछले क्लासेस में सुना होगा कि प्रभुपाद ने इतनी विकट स्थिति में भी बैक टू गॉड हेड नामक मैगजीन शुरू की थी। अकेले थे, सिंगल हैंडेडली। हाँ, कई बार हम सोचते कि मैं तो अकेला हूं, कैसे भगवान की सेवा करूंगा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, एक पूरे विश्व में क्रांति ला दी है, हर देश में क्रांति ला दी है, हर प्रकार के जीव के हृदय में क्रांति ला दी है अकेले। कैसे? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में सदृढ़ थे। इसलिए कहा गया है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए एक स्टेप रखेंगे तो कृष्ण कहते मैं 100 स्टेप आगे आऊंगा, मतलब आपको योग्यता दूंगा, शक्ति, सामर्थ्य आदि आपको प्रदान करूंगा, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। इसलिए जीव के हृदय में जब भगवान की सेवा करने की डिजायर या इच्छा होती है तो उसके पास कुछ भी ना हो, भगवान सारी योग्यता, सारी सामर्थ्य, सारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करने के लिए निकला हुआ है। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज निकले जंगल की ओर तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद 40 रुपए लेकर निकले विदेश में कि जाऊंगा कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। कोई नहीं था साथ में, उनको छोड़ने के लिए भी कोई नहीं था। मालवाहु जहाज से गए, लेकिन जब वो वापस आए, हाँ, तो भगवान ने क्या 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपे न प्रभुपाद की सेवा में लगा दिए। भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है ना, वो सारे ऐश्वर्य भगवान ने क्या कर दिए, प्रभुपाद की सेवा में लगा दिए। अब देखो 6 ऐश्वर्य प्रभुपाद के इस आंदोलन में पूर्ण रूपे न नजर आते हैं, प्रभुपाद के जीवन में भी पूर्ण रूपे न नजर आते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, सेवा करने की इच्छा करता है दृढ़ता के साथ, हर स्थिति में, हाँ, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर स्थिति में वो दृढ़ रहता है निष्ठा के साथ, तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं और उसको सारी योग्यताएं प्रदान करते हैं। किंतु पत्रिका प्रकाशित करने का साधन न होते हुए भी अभय ने लिखना जारी रखा। प्रभुपाद की एक विशेषता थी, उनके पास धन नहीं था पब्लिश करने के लिए मैगजीन या किताबें, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। भगवान की जो महिमा आदि है वो लिखते रहे, चाहे वो पब्लिश हो या ना हो। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे हमें प्रचार करना चाहिए, चाहे कोई हमें सुनने वाला हो या ना हो। प्रवचन देते समय चाहे एक व्यक्ति बैठा हो तो भी कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। बल्कि आपको पता है कि श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता यथारूप है, उसके शुरुआत में जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है ना, बहुत सारे पेजेस, 25-30 पेजेस हैं, वो प्रभुपाद ने प्रवचन एक दिया था न्यूयॉर्क में। हाँ, उस समय इस्कॉन की स्थापना भी नहीं हुई थी,
और उस प्रवचन को ट्रांसक्राइब करके उसका वही इंट्रोडक्शन बनाया है। और कब और किसको दिया था? प्रभुपाद अकेले रहा करते थे एक कमरे में जहां कोई सुनने के लिए नहीं था। प्रभुपाद ने वो प्रवचन दीवारों को दिया था और कैसेट रिकॉर्ड प्लेयर्स थे उन दिनों में, 65 में वो रिकॉर्ड किया था। हाँ, वो प्रभुपाद ने दीवार को लेक्चर दिया था। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहा करते थे कि ये जीवा से सदैव कृष्ण का गुणगान करो, कोई ना हो आप दीवारों को सुनाओ कृष्ण की महिमा। हाँ, आप शुद्ध हो जाओगे, आपका आसक्ति, आपका अनुराग, आपका आकर्षण कृष्ण के लिए बढ़ेगा। जितने अपने जीवा कृष्ण के गुणगान में चलेगी ना, उतना ही हमारा हृदय कृष्ण के लिए आकर्षित होगा। और यह भी देखा जाता है, आप जिस चीज के प्रति आसक्त या अटैच्ड हो ना, आप उसी की चर्चा करते रहोगे दिन भर, उसी विषय के बारे में बातें करोगे। इसलिए ये भी पहचाना जाता है। इसलिए हाँ, कृष्ण का गुणगान अपनी जीवा से करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे हाँ कि अतः कृष्ण कि स्वयं जो जीवा के द्वारा कृष्ण की जो सेवा है वो शुरू होती है, और ऐसी सेवा सर्वोत्तम है। इसलिए जीवा का उपयोग है कृष्ण का गुणगान करना, सदैव कृष्ण के नामों का जप करना, अन्यथा कृष्ण से संबंधित गीत गाना, कृष्ण की प्रार्थनाएं गाना, कृष्ण के बारे में कथा करना, ये सब करते रहना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे, मृत्यु आ भी जाए तो कृष्ण का गुणगान करते करते भक्त क्या करेगा? शरीर छोड़ेगा। चाहे वाणी ना भी चले, उसका मन कृष्ण का स्मरण करते रहेगा, हृदय आदि। तो इसलिए ये अभ्यास है कृष्ण का गुणगान करना। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बीमार हो गए थे, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना है, आपको बात करना बंद करना होगा 1 हफ्ते के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं शरीर त्याग दूंगा लेकिन कृष्ण के बारे में बात करना बंद नहीं करूंगा, कृष्ण का गुणगान करते रहूंगा। हाँ, इस प्रकार से हमारे लिए शिक्षा है कि कृष्ण के प्रति यदि आसक्ति बढ़ानी है तो हमें कृष्ण का गुणगान अपनी जीवा से सदैव करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद लिखते रह गए, उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा पूर्ण योजना गीतोपनिषद नाम से भगवत गीता का अनुवाद और उसकी टीका लिखने की थी। हाँ, प्रभुपाद की शुरुआत से ही इच्छा थी, चाहे अपने गृहस्थ जीवन में थे तो भी वो अनुवाद करते थे ग्रंथों का, और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि भगवत गीता का अनुवाद करना है, मुझे भगवत गीता के ऊपर भाष्य या टीका लिखनी है जो सरलता से सभी प्रकार के लोगों के समझ में आ जाए। और प्रभुपाद वो करते रहे अपने गृहस्थ जीवन में भी। गांधी जी और अन्य लोग प्राय गीता के ज्ञान की चर्चा करते थे। भारतीय अपनी गीता को कभी भूलते नहीं थे, लेकिन गीता के समर्थकों और प्रचारकों ने उसे कभी उस रूप में नहीं सिखाया जिस रूप में कृष्ण ने सिखाया था। हाँ? भारत में सब मनमानो भगवत गीता का सहारा लेकर लोगों ने अपना बिजनेस बना दिया है, या भागवत का सहारा लेकर प्रभुपाद कहते हैं अपना धंधा शुरू कर दिया है, उपजीविका का साधन किया है। अब भगवत गीता पर इतनी लोगों ने टीका लिख दी, लेकिन भगवान जो बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो यथावत किसी ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, जब प्रभुपाद अमेरिका गए, एक अमेरिकन वृद्ध श्री प्रभुपाद को पूछते कि स्वामी जी कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा स्वामी जी 300 प्रकार की गीताएं अमेरिका में अवेलेबल है, कौन सी गीता पढ़े। हाँ, तो प्रभुपाद अचंभित हो गए। हाँ, तो उसके पश्चात प्रभुपाद ने क्या किया, ये भगवत गीता दी। प्रभुपाद ने कहा कोई भी ऐसी भगवत गीता की टीका किसी ने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की है। बाद में जब श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की, उससे देखा कि लोग पढ़कर कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे, एक उदाहरण देते थे, फले न परिचय थे, कि ये आम का वृक्ष है, 10 आम के वृक्ष हैं, तो उसमें कौन सा आम का वृक्ष अच्छा है वो कैसे पहचाने? यदि जिस वृक्ष का आम बहुत मीठा हो। तो उसी प्रकार से जिस भगवत गीता की टीका को पढ़कर व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरित हो रहा है, भगवान का भक्तगण बनने के लिए तत्पर हो रहा है,
भगवान की सेवा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो रहा है, तो मानो वो भगवत गीता की टीका क्या है, सही है। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं, यहाँ कहते हैं कि ऐसे कई लोगों ने भगवत गीता का टीका दी, लेकिन ये नहीं सिखाया जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं। कई ऐसे टीकाकार है वो कहते कृष्ण है ही नहीं भगवत गीता में, कृष्ण को उठाकर गीता से उन्होंने बाहर कर दिया है। कई कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो कहते कृष्ण की शरण नहीं लेना, कृष्ण के अंदर कोई और है जो बोल रहा है, उसके अंदर जाके शरण ग्रहण करना। ऐसी ऐसी व्याख्या लोगों ने दी है। हाँ, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण जो व्याख्याएं हैं, हाँ, हजारों प्रकार के लोगों ने दी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सावधानी से भगवत गीता की व्याख्या प्रस्तुत की, क्योंकि प्रभुपाद कहा करते थे संस्कृत का ज्ञान होने से भगवत गीता को नहीं समझ सकते। भगवत गीता को समझने की योग्यता क्या है, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम। भगवत गीता को समझने की योग्यता है कि आप कृष्ण के भक्त होना चाहिए। और अर्जुन इसलिए तो योग्य थे, अर्जुन भक्त थे और उनके सखा थे, इसलिए केवल भक्त ही भगवान के इस भगवत गीता को समझ सकता है। भगवत गीता का तात्पर्य उसके हृदय में प्रकाशित हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद का बहुत संघर्ष रहा है कि भगवत गीता प्रभुपाद देना चाहते थे। आपको पता होगा प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में भगवत गीता का पूरा अनुवाद करके इतनी पेजेस लिख दिए, 1000 से ज्यादा पन्ने। और वो अपने बिजनेस टूर से कहा मद्रास वगैरह चले गए थे, और जब वापस आए पैसे नहीं थे उनके पास गीता को छापने के लिए, तो वहां कोई एक मिस्टर राव या कोई मद्रास या चेन्नई वगैरह में उन्होंने कहा एक व्यक्ति है जो आपकी गीता छापने के लिए आपकी सहायता कर सकता है, एक बार हम देखना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जब वापस गए अपने बिजनेस कार्य से जब घर कलकत्ता, तो देखा जहां उन्होंने सारे पन्ने लिख के रखे थे पूरी गीता की टीका, हजारों पन्ने, वो देखा है ही नहीं वहां। पत्नी को पूछा कहाँ गए, तो पत्नी कहती है कि मैंने चाय और बिस्किट खरीदने के लिए वो सारे रद्दी में क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए। हाँ, तो फिर प्रभुपाद ने कहा टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो उसने क्या बोला पत्नी ने, मुझे चाय चाहिए। प्रभुपाद ने कहा अभी ये घर रहने के योग्य नहीं है, मुझे अभी वृंदावन के लिए निकलना होगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया है भगवत गीता, गीता उपनिषद की जो टीका है वो लिखने के लिए। आगे कहते भगवान कृष्ण को जो गीता के उपदेश करता थे, परम भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वरना उनके वचनों को वे केवल अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के समर्थन में नारे के रूप में प्रयुक्त करते रहे थे। चाहे वे राजनीतिक नेता रहे हो, धार्मिक नेता रहे हो या विद्वान रहे हो, गीता की व्याख्या वे सदा अपने ही प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से करते रहे थे। अभय गीता को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जैसी वो है। वे कुल 1200 पृष्ठ रखना चाहते थे, चित्रित और सुंदर 3 जिल्दों में बंधे हुए। अभय के लिए वे पुस्तकें वास्तविकता बन चुकी थी, दोनों के बीच केवल समय का व्यवधान था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद निश्चय कर चुके थे, अपने गृहस्थ जीवन में थे, उस समय वो उन्होंने देखा था कि मुझे भगवत गीता का अनुवाद करना है और जो 1200 पन्नों की होगी वो टीका, और उसको इस प्रकार से छापूंगा, उनमें इस प्रकार से चित्र होंगे। तो आज भी हम देखते तो प्रभुपाद की किताबें खोलते तो उसमें सबसे पहले रंगीन चित्र हमें दिखाई देते। ये इतनी शुरुआत में प्रभुपाद ने ये सारी चीजें सोची है। मतलब चाहे प्रभुपाद अपना बिजनेस कर रहे थे, परिवार चला रहे थे, लेकिन दिन रात क्या सोच रहे थे, कृष्ण भक्ति का संदेश मुझे पहुंचाना है। मतलब वो आग उनके हृदय में ज्वलित थी कृष्ण भावना की, दूसरों को देने की। तो इस प्रकार से अगले संडे हम फिर से श्रवण करेंगे श्रील प्रभुपाद का ये सुंदरतम लीलामृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताई गौर प्रेमानंदे।